जैसे कि कोरोना में हम जूझ रहे हैं, ऐसे ही सोचो अगर ज़ॉम्बीज़ आ जाएं तो कैसे जीना पड़ेगा। इस फिल्म के बारे में फटाफट बताता हूँ। यहाँ पर हीरो रात को अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो खिड़की से बाहर पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है और ऐसे ही वो ज़ॉम्बीज़ से बचते बचते कुछ गुनाह भी कर देता है। इस अजीब सी भयंकर कहानी का नाम है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। इस मूवी का हीरो शैम, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है जो कि 6th फ्लोर पे है। जब वो वहाँ पहुँचता है तब वहाँ ऑलरेडी एक पार्टी चल रही होती है। बिन बुलाए आने पर भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका वार्म वेलकम करती है और अपने नए दोस्त से उसको इंट्रोड्यूस कराती है। ये देखकर वो बहुत अपसेट हो जाता है मगर एक्सप्रेस नहीं करता, बस यही कहता है कि उसकी कैसेट उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास थी और वो बस वही लेने आया है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको इंतजार करने को कहकर सबसे मिलने में बिजी रहती है। वक्त ऐसे ही गुजरता जाता है। शैम एक लोनली टाइप का आदमी है, इसलिए वो किसी से भी घुल मिल नहीं रहा। अब बहुत देर हो जाती है और शैम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उठकर सीधा हॉल में जाकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को खींच कर ले आता है। तब वो लड़की बताती है कि वो कैसेट उस हॉल के ऑफिस रूम में है और वो वहाँ पर इंतजार करे। ढेर सारे मेहमानों को पार करते हुए वो एक आदमी से टकराता है जिससे शैम की नाक पे मुक्का लग जाता है। वो सॉरी भी बोलता है जिसपे हीरो इट्स ओके कह देता है। फाइनली वो ऑफिस के रूम में चला जाता है। बाहर लाउड म्यूजिक से निराश होकर वो रूम को लॉक कर लेता है। वहाँ एक कॉटन बॉक्स में बहुत सारे कैसेट्स दिखाई देते हैं। उसमें वो अपनी कैसेट ढूंढने लगता है। उस वक्त उसकी नाक से ज्यादा खून बहने लगता है जिससे कि वो बेहोश होकर चेयर पे गिर जाता है। उसकी आंख फिर अगले दिन ही खुलती है। वो पछताता है कि वो बहुत देर सो गया था। फिर वो कैसेट बॉक्स उठाकर बाहर चला जाता है। बाहर का मंजर देखकर वो दंग रह जाता है। सब चीजें इधर उधर, हर तरफ खून ही खून नजर आता है। तो में चाकू लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर बैठी होती है। उसकी आवाज सुनकर वो तेजी से जंगले की तरफ भाग कर आती है और हीरो तेजी से दरवाजा बंद कर देता है। उसे अच्छे से समझ आ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी की शिकार हो चुकी है। वो खिड़की से फिर बाहर की हालत देखता है और उसे हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज नजर आते हैं। ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच में जंग चल रही होती है। थोड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए कार में बचने की कोशिश करते हैं मगर ज़ॉम्बीज उन पे भी वार कर देते हैं। अब बाहर या नीचे जाना मुमकिन ही नहीं लगता। ये जिस कमरे में रहता है वहाँ से छत को जाने की सीढ़ियाँ मिलती हैं। पर जाने पर इसे मालूम होता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है। यहाँ पे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। वो कमरे की तरफ वापस आ जाता है और उसे साफ करने लगता है। उस वक्त जमीन से गोली चलने की आवाज आती है जिससे जमीन में छेद हो जाता है। वो उस छेद को थोड़ा सा बड़ा करके रस्सी से नीचे अपार्टमेंट में जाता है। वो देखता है कि एक गोरे बुजुर्ग ने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ और खुद को गोली मार दी है। वो वहाँ से बंदूक और जो खाने का सामान होता है ले लेता है और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आता है। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने पर एहसास होता है कि अब कोई परेशानी नहीं है। मेन डोर के बाहर एक ज़ॉम्बी नजर आता है जो कि पीछे की ओर मुड़ा होता है। हीरो धीरे धीरे मेन डोर का दरवाजा बंद कर देता है और बाजू वाले सिक्योरिटी रूम में चला जाता है। वहाँ पर उसे सभी घर की चाबियां मिल जाती हैं। वो सभी चाबियां उठा लेता है और तभी उसको एक खिड़की द्वारा ज़ॉम्बी पकड़ने की कोशिश करता है, पर शैम उस पर थोड़ा भी ध्यान दिए बिना सभी चीजें फ्रिज से उठा लेता है और ज्यादा भूख की वजह से वहीं पे थोड़ा खाने भी लगता है। हीरो एक अकेले टाइप का इंसान है, इसीलिए सभी मुश्किलों का अकेले ही सामना करने में इसे बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होती और अब आगे गुजारे के लिए खाने की सामग्री का इंतजाम करने लगता है। फिर से 6th फ्लोर जाकर अच्छा नहा धो के तैयार हो जाता है और एक घर जाकर फूड आइटम्स की खोज करने लगता है। वो अब 1st फ्लोर के घर चला जाता है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और अपनी गन लेकर अंदर आकर कदम बढ़ाता है। पीछे किसी चीज से ठोकर लगकर उसका ध्यान थोड़ा ही भटकता है कि एक ज़ॉम्बी उस पर वार करने लगता है। हीरो की गन की पोजीशन हटने की वजह से वो उसको शूट भी नहीं कर पाता और वो अपनी गन से बस उसको धक्का ही दे पाता है। इतने में पीछे से दो ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। इतने में वो जोर से भागने की कोशिश करता है और ज़ॉम्बी को जोर से धक्का देकर बाहर आ जाता है। अब जिस घर में वो होके आया था वहाँ पर क्रॉस डाल देता है और अब वो 2nd फ्लोर की चाबी लेकर उस घर में घुस जाता है। 2nd फ्लोर में कोई नहीं होता। किचन से वो सारे फूड आइटम समेट लेता है और वो एक म्यूजिक डायरेक्टर है, इसीलिए उसको जिन जिन चीजों में इंटरेस्ट है वहाँ से वो चीजों को वो कलेक्ट कर लेता है। वहाँ से उसको एक स्नाइपर गन, एक हेडफोन और एक छोटे बच्चे की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। वो उसे सुनता है और कुछ मिलेगा करके सोचता है और फिर उसको एक ड्रम सेट मिलता है। ये सारी चीजें समेटकर वो 6th फ्लोर की ओर चलता है। वो 5th फ्लोर तक ही सीढ़ियों से जा पाता है। आगे वो लिफ्ट की ओर मुड़ जाता है और वहाँ पर वो एक बूढ़े ज़ॉम्बी को देखता है जो कि बहुत भूखा था। ये ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए इसलिए इसके दरवाजे को ये टाइट सी बेल्ट से बांध देता है और फिर 6th फ्लोर पे चला जाता है। सारी
सारी रात वो छोटे बच्चे की रिकॉर्डिंग सुनता हुआ सो जाता है। अगली सुबह वो खिड़की से बाहर की हालत देखता है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता। हर कोई ज़ॉम्बी इंसान की शिकार में भूखा नजर आ रहा था और यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा है। जो फूड आइटम्स उसने इकट्ठी की थी वो सब अलग अलग पैकेटों में बांट लेता है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, तब उसे सेकंड फ्लोर वाला ड्रम सेट याद आता है। वो सोचता है कौन है मेरी म्यूजिक सुनने वाला, चलो ड्रम्स ही बजाते हैं। ये सोचकर वो ऊंची ऊंची ड्रम्स बजाने लगता है, मगर थोड़ी ही देर में उसे बाहर से आवाज आने लगती है और जब वो देखता है तो सारे ज़ॉम्बीज उन ड्रम्स की आवाज से उसकी अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर हीरो म्यूजिक चलाना बंद कर देता है और अपसेट होकर 6th फ्लोर पे वापस चला जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अपने टाइम पास के लिए वो स्नाइपर गन से रोड पे चल रहे ज़ॉम्बीज को निशाना बनाने लगता है। ये एक कलर बॉल्स वाली स्नाइपर गन होती है और वो ज़ॉम्बीज पर रंग बिरंगे निशाने लगाता है और थोड़ी देर बाद वो पागलों के जैसे लाइट म्यूजिक पर नाचने लगता है। पर थोड़ी ही देर में उसे वहाँ पर एक बदबू आने लगती है। जब वो चेक करता है तो उसे दिखता है कि वो उसी बूढ़े अंकल की डेड बॉडी है जिसने अपनी वाइफ जो कि ज़ॉम्बी थी उसको गोली मारकर खुद को गोली मार ली थी। हीरो अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर उस डेड बॉडी को बालकनी से फेंकने का सोचता है, मगर उसका दिल नहीं मानता। फिर वो उन दोनों डेड बॉडीज को एक कवर पैक में पैक करके दोनों को बेड पर लिटाकर एक फैमिली फोटो को उन दोनों के बीच में रखकर उसको जितना भी अंतिम क्रिया आता था वो करके उन दोनों की रूम को लॉक कर देता है और दरवाजे के गैप को सेलो टेप से बांध देता है। उसके बाद वो नहाने जाता है। नहाते वक्त वाटर सप्लाई रुक जाता है। उस रात सोते वक्त उसे अजीब सी आहट आती है। वो रेडी होकर गन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और दरवाजे की तरफ निशाना कर लेता है। फिर वो देखता है कि गन में तो कोई बुलेट ही नहीं है और ज़ॉम्बीज दरवाजा को तोड़कर हीरो पर टूट पड़ते हैं और हीरो जोर से चिल्लाता है और तभी उसको चिल्लाते चिल्लाते एहसास होता है कि ये तो एक सपना था। अगले दिन हीरो क्लीन शेव करके पूरे घर में जॉगिंग करने लगता है। पानी की शॉर्टेज होने की वजह से वो छत पर डेली यूज वाले बर्तन रख देता है जिसमें कि बारिश का पानी पड़ता है और वो डेली यूज के लिए उनको यूज करता है। और फिर वो एक बार लिफ्ट में अटके हुए बूढ़े ज़ॉम्बी को देखता है। इसने सारे घर का चप्पा चप्पा छान मारा है और उसे अब ये पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी एक डॉक्टर है। ये उसे एक आईडी कार्ड से पता चलता है। बात करने के लिए कोई ना मिलने पर वो उस बूढ़े ज़ॉम्बी को ही अपनी सारी कहानियां बयान करता है। स्नाइपर गन से निशाना मारते हुए वो सोच ही रहा था कि अब किसको निशाना मारूं, तभी उसको एक बिल्ली नजर आती है और ये सोचता है कि अगर इस बिल्ली को बचाकर मैं अपना पेट बना लूं तो बहुत अच्छा टाइम पास हो जाएगा। वो नीचे जाकर धीरे धीरे से मेन डोर ओपन करता है और उस बिल्ली को चीज बॉक्स दिखाकर लुभाता है, मगर बिल्ली उसे भाव ही नहीं देती। बहुत नजदीक आकर वो बिल्ली फिर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन ये हीरो उसे किसी भी तरह बचाने का डिसाइड कर लेता है। क्योंकि डोर लॉक न हो जाए इसलिए वो एक स्नाइपर गन को बीच में रख देता है। वो रोड पे जाकर उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से एक ज़ॉम्बी की नजर उस पर पड़ जाती है और उससे बचने के लिए वो कार में छुप जाता है। वो ज़ॉम्बी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। किसी तरीके से लड़ झगड़ कर वो कार की बैक सीट पर चला जाता है, मगर वहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर ज़ॉम्बीज से बचकर मेन डोर से अंदर आ जाता है और अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है और दरवाजे को टाइट से बंद कर देता है। फिर वो भागकर सिक्योरिटी रूम में आ जाता है जहाँ पर थोड़े से ज़ॉम्बीज उस पर भागकर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी वो रियलाइज करता है कि वो जहाँ से चलकर आया है वहाँ पर तो खून ही खून है। वो डर जाता है कि कहीं ज़ॉम्बीज ने उसको इन्फेक्ट तो नहीं कर दिया। वो फिर चेक कर लेता है कि उसकी आंखों और स्किन में कोई बदलाव तो नहीं आया और वो गन को पकड़कर ये सोच लेता है कि अगर उसे अपने में कोई चेंजेस नजर आए तो वो खुद को शूट कर लेगा। थोड़ी ही देर में उसको गहरी नींद आ जाती है और वो गन को अपनी गर्दन पे ही रखकर सो जाता है। नींद में गलती से गोली चलती है और वो छत पर लगती है। तब वो एहसास करता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बना और वो जिंदा है। ये सोचकर वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। अगले दिन जब वो प्लांट्स को वाटर कर रहा होता है तो वो सोचता है कि कहीं मेरी तरफ और भी लोग जिंदा ना हो और दूरबीन की मदद से सामने वाले अपार्टमेंट्स में चेक करता है, मगर वहाँ से कोई भी नजर नहीं आता और इतने में ज्यादा ठंड की वजह से वो कांपने लगता है। और फिर वो घर के अंदर पानी को गर्म करके उसको बाथटब में फिल करके नहाने लगता है। फिर उसको एक आवाज आती है और वो बहुत अफसोस करता है कि वो शांति से नहा भी नहीं सकता और बचा कुचा जो भी खाना है वो खत्म होने पे आ रहा है। खाना भी खत्म हो रहा है और ज़ॉम्बीज से भी बचा नहीं जा रहा है। आखिर क्या करूं? वो बस यही सोचता रहता है। अब वो ये जानना चाहता है कि टोटल कितने ज़ॉम्बीज होंगे, तो वो जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज उसके अपार्टमेंट के करीब आ रहे हैं और फिर भी वो लगातार बजाता जाता है और बालकनी में खड़ा होकर ये सब देखकर वो बहुत मजा लेता है। पिछली रात के जैसे इस रात जब वो सो रहा होता है तो उसको एक आवाज आती है, लेकिन इस बार ये कोई सपना नहीं है। वो अपनी गन को रेडी कर लेता है और जैसी आवाज उसके करीब आती है वो डोर की तरफ शूट कर देता है। उठकर जाकर जब वो देखता है तो उसे दिखता है कि एक लड़की है जिसको कि पेट में गोली लगी है और वो अपनी जान से लड़ रही है। वो उसे उठा कर लाकर एक बेड पर लिटा देता है और उसका फर्स्ट एड करने लगता है और सारी बुलेट्स भी रिमूव कर देता है, मगर वो लड़की बेहोश हो जाती है और हीरो बाहर आकर बहुत रोता है। अगली सुबह होती है और हीरो बहुत ही दुखी होता है, पर तभी वो लड़की को अपनी तरफ चलते आते देखता है और हीरो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस लड़की का नाम सारा है। थोड़ी ही देर में वो अच्छी बातें करने लगते हैं और फिर वो सारा को सारे अपार्टमेंट्स दिखाता है और लिफ्ट में फंसा हुआ ज़ॉम्बी भी दिखाता है। डरो मत, ये
कुछ नहीं कहेगा, ये कहकर वो उसको इंट्रोड्यूस भी कराता है और फिर वो उसको म्यूजिक बजाकर भी दिखाता है, जिसको कि सारा काफी इंजॉय करती है। अब घर में राशन पानी बिल्कुल खत्म होने पे आया है और सारा भी इसके बारे में सोच रही थी। फिर वो इसीलिए घर के फर्स्ट फ्लोर पर जाने की सोचता है। वो घर के दरवाजे में छेद कर देता है और अपनी गन से तीनों ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और अंदर चला जाता है। और फिर ढूंढते ढूंढते उसको वो सारा फूड मिल जाता है जितना कि उसको चाहिए होता है। वो खाना लेकर वो फ्लैट में वापस आ जाता है और सारा को ढूंढने लगता है। सारा तब टेरेस पे चढ़ी होती है और वो उससे पूछती है कि जो फूड आइटम्स मिले हैं उनसे कितने दिन गुजारा होगा, आगे वो क्या करेंगे इस बारे में सोचा है, यहाँ से वो क्यों बच निकलने की कोशिश नहीं करते। मेरे जैसे थोड़े लोग जिंदा हैं और उनके साथ रहने पर ही तुम जी पाओगे, क्या तुमने यहीं रहकर मरना है या फिर बचने का भी सोचोगे। ये सब कहते हुए वो नीचे चली जाती है। हीरो उसको समझाने के लिए नीचे जाता है लेकिन रूम का दरवाजा बंद होता है, तो वो रूम के दरवाजे से बाहर से ही उसको माफी मांगने लगता है। कोई जवाब ना आने पर वो दरवाजा खोलता है और देखकर उसे शॉक होता है कि सारा तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसको गोली लगी थी। सारा के साथ बिताए हुए सारे लम्हे उसके एक इमेजिनेशन थी, एक वहम था। अब वो और दुखी हो जाता है कि उसने सारा को मार दिया। वो उसकी डेड बॉडी पे व्हाइट बेडशीट चढ़ा के आसपास कैंडल्स लगा के उसकी आत्मा की शांति की प्रे करता है। अगले दिन वो उसकी बैग चेक करता है जिसमें उसको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप करने की औजार मिलती है और उसको एक कैमरा मिलता है जिसमें कि उस लड़की के फैमिली फोटोज होते हैं। उस कैमरा में एक लास्ट फोटो को देखकर हीरो बहुत ही शॉक हो जाता है, जो कि उसके खुद की फोटो थी। सारा इसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी, मगर ये समझे बिना उसने सारा को गोली मार दी। ये सोचकर वो बहुत बुरा फील करता है। इस अपार्टमेंट में आने की वजह वो कैसेट ही है, इसीलिए वो गुस्से में आकर सारी कैसेट्स को जला देता है और टेरिस पे चला जाता है बचने के लिए। और तभी उसे उस लिफ्ट में अटके हुए ज़ॉम्बी की याद आती है, तो वो उसे छुड़ाकर एक अपार्टमेंट में भेजकर उसको वहाँ पर बंद कर देता है। और तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होता। जलने की धुएं से फायर अलार्म बजने लगते हैं और जैसे ही शैम नीचे की तरफ देखता है सीढ़ियों से, उसे दिखता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ दरवाजे तोड़ ताड़ कर अंदर घुस गए हैं और अब तो बचने का कोई जरिया भी नहीं है। सबसे बचने के लिए लिफ्ट के अंदर आ जाता है और फिर भी ज़ॉम्बीज़ का अटैक कम नहीं होता। लिफ्ट की ऊपर की तरफ एक छेद होता है जिससे वो बचने का रास्ता सोचता है। वो एक एक फ्लोर चढ़कर ऊपर आ जाता है और 5th फ्लोर पर पहुंचने पर ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। हीरो अपार्टमेंट में घुस जाता है और फिर भी ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो उसके मुंह पर एक सफेद कपड़ा डाल देता है और ज़ॉम्बी को फिर कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर हीरो उसके ऊपर सोफा रखकर उसी सोफे पे चढ़कर एक छेद के द्वारा 6th फ्लोर पे चला जाता है और अंधेरा और धुएं की स्मोक की वजह से ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी नजर नहीं आता। और धीरे धीरे बिना आवाज किए हीरो टेरेस पे आ जाता है और अब कोई रास्ता ना दिखने पर वो दूसरी बिल्डिंग पर जंप करने की सोचता है। इतने में एक ज़ॉम्बी भी वहाँ पे आ जाता है और अब हीरो जोर से रस्सी को फेंककर कूदने लगता है। जोर से कूदने की वजह से हीरो के सर पर एक चोट आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। होश आने पर रस्सी पकड़ के वो बाजू वाली बिल्डिंग के अंदर जाने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ग्लास विंडो के पीछे से एक ज़ॉम्बी इसका इंतजार कर रही होती है और अगर वो ग्लास ना होता तो शायद आज ये जिंदा भी ना होता। आगे जाकर वो एक छत पर बैठता है और वहाँ पर उसको एक बेल सॉन्ग सुनाई देता है और ये बेल साउंड सुनकर वो इतना खुश हो जाता है क्योंकि ये बेल साउंड सिर्फ एक ग्रुप की तरफ से ही बजाई जा सकती है और उसको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि चलो और भी कुछ लोग जिंदा हैं। और इसी पॉजिटिव आस पर ये मूवी खत्म हो जाती है।